जैसा कि मैडम ने कहा है कि कल से विद इफेक्ट फ्रॉम टुमारो ईच एंड एवरी वन नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स देमसेल्फ, ओके। और टीचर से भी सबसे हमारा ये नम्र निवेदन मानो या ऑर्डर मानो, टीचर भी बच्चों को तैयार कराएंगे, ओके। ये नीलू छुट्टी पे थी काफ़ी दिनों से, लेकिन ये भी कंटिन्यू हो गई है, ओके। 26 जनवरी की तैयारियां भी करानी है, राइट। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए भी और आपके पेरेंट्स के लिए भी। 2025 आ गया है, ये डिक्लेयर किया गया है कि ये बहुत ही खतरनाक साल होगा और इसमें आतंकवाद भी हो सकता है, उग्रवाद भी हो सकता है, हेरा फेरी होगी, बैंक खाली हो जाएंगे, बहुत कुछ होगा इसमें। लेकिन हमको आपको किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गलत होगा उसके साथ गलत होगा और जो सही होगा उसके साथ कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 इंसिडेंट बताऊंगा। पहली इंसिडेंट, एक लड़की के पास फोन आता है उसकी माँ का। ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, आपके लिए भी और आपके पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको ना सुनने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उस लड़की के पास उसकी माँ का फोन आता है। वो लड़की थी कनॉट प्लेस के अंदर, दिल्ली में कनॉट प्लेस है, कि बेटा मेरे को दवाइयों के लिए पैसों की जरूरत है, पैसे भिजवा दे। उसने कहा ठीक है माम, मैं फोन पे से पैसे देती हूँ, अभी कर देती हूँ, मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सा, मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल खत्म है, मैं पहले मोबाइल की बैटरी चार्ज कर लूँ, उसके बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगी। उसकी माँ ने कहा ठीक है बेटा। उसके मोबाइल की बैटरी हो गई खत्म, क्योंकि आजकल की जो यूथ है वो लापरवाह बहुत ज़्यादा है। 2-3% बैटरी बची थी, वो बैटरी हो गई खत्म। अब वो गई चार्जर पॉइंट पे। आजकल गवर्नमेंट ने, आपने मेट्रो में भी देखा होगा, चार्जर लगा रखे हैं, आप वहाँ से चार्ज कर सकते हो, रेलवे स्टेशन पे कर सकते हो, बस स्टैंड पे कर सकते हो, हर जगह। तो कनॉट प्लेस में भी चार्जर पॉइंट लगे हुए थे। चार्जर पॉइंट पे जैसे ही वो गई है, वहाँ पर एक लड़का एक लड़की खड़े हुए थे। उन्होंने कहा आइए मैडम, चार्ज करना है? हाँ जी चार्ज करना है। तो मैडम कोई बात नहीं, मेरे चार्जर से आप चार्ज कर लो, आपका एप्पल का फ़ोन है ना, एप्पल का चार्जर है मेरे पास, आप इससे चार्ज कर लो। उसने कहा ठीक है, उसे चार्जिंग लगा दी। 10 मिनट में मोबाइल फटाफट चार्ज हो गया। जैसे ही वो अपने जाते जाते उसने अपनी मम्मी को 5,000 रुपये की पेमेंट कर दी। 5,000 की पेमेंट करने के बाद जब उसने रात को सोने के बाद सुबह उठ के अपना मोबाइल चेक किया है, तो मोबाइल में बैलेंस उसका 0। 5 लाख रुपए पड़े थे, बिल्कुल 0 हो गया। उसके तो हवाइयाँ उड़ गई चेहरे की, रोने लगी, कहती ये क्या हुआ, मैंने तो अपना मोबाइल किसी को दिया भी नहीं, किसी को शेयर भी नहीं किया, कुछ नहीं, फिर मेरा बैलेंस कैसे खाली हो गया। अब बताता हूँ कैसे खाली हुआ। वो खाली कैसे हुआ, चार्जर जो उसका था लड़के का, उसके अंदर चिप लगी हुई थी पॉइंट पे जहाँ से चार्ज होता है। उस चिप के अंदर सारा उसका डेटा आ गया, उसके पासवर्ड, मोबाइल नंबर, सबके बैंक अकाउंट नंबर, सब कुछ पूरी डिटेल आ गई और उसने उस डिटेल की हेल्प से पूरा बैंक खाली कर दिया। इंसिडेंट नंबर 1। इंसिडेंट नंबर 2, एक लड़का कहता है भाई साहब मुझे आपका मोबाइल मिलेगा, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, मुझे बहुत अर्जेंट कॉल करनी है। उसने पता क्या कहा, नहीं मिलेगा, तू जा, मैं अपने मोबाइल में बात कर रहा हूँ। दूसरे के पास गया, दूसरे ने भी सेम कहा, जा, चला गया। तीसरे के पास गया, तीसरे एक बुजुर्ग थे, अब वो बुजुर्ग फल सब्जी खरीद रहे थे, फल ले रहे थे, फल फ्रूट्स। उनसे कहा अंकल मुझे 1 मिनट के लिए मोबाइल मिलेगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए चाहिए अंकल, बहुत अर्जेंट है। उसने कहा ले बेटा, दे दिया। मोबाइल लेके गया और साइड में और बात कर रहा है और देख रहा है बार बार अंकल की तरफ। अंकल की पूरी निगाह थी, अंकल को तो सिर्फ इतना था कि ये मेरा मोबाइल लेके भाग ना जाए, तो बस पूरी निगाह रखे हुए उसे साइड में जाके बात की, डायल किया, फिर पता नहीं क्या बात की या ड्रामा कर रहा था, कर करा के उसने क्या किया, अंकल के मोबाइल का सारा डेटा अपने मोबाइल पे भेज दिया सारा, ओके, और लाके अंकल को मोबाइल दे दिया। वो लड़का चला गया, फटाफट मैसेज आने शुरू हो गए। 10 लाख थे उनके अकाउंट में, फटाफट मैसेज आने शुरू हो गए। 50,000 निकल गए, 1 लाख निकल गया, 1.5 लाख निकल गया, 2 लाख निकल गया, करते करते बैलेंस हो गया बिल्कुल 0। अंकल ने माथा पकड़ा, भाई ये क्या हुआ मेरे साथ। उनका भी बैंक बैलेंस खाली, खत्म। ठीक, अब तीसरी इंसिडेंट सुनो। कल मैंने मोदी जी को सुना, देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री यूपी के योगी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं ना,
उनको कोई लालच नहीं है, कोई उनका परिवार नहीं है, कोई आगा नहीं है, कोई पीछा नहीं है, दिन रात लगे हुए हैं। किसके लिए लगे हुए हैं? भारतवर्ष के लिए, भारत की भलाई के लिए लगे हुए हैं ना। तो हमें भी लगना चाहिए ना, और अवेयर भी रहना चाहिए। इतनी अवेयरनेस के बावजूद भी योगी जी ने करोड़ों लोगों का महाकुंभ में इंतजाम किया है ना, उसके बावजूद भी वहां पर आग लग गई। पता है कल आग लगी है ना, वहां पे आग लग गई। और वो तो अच्छा है कि कोई हताहत नहीं हुआ, कितने ही टेंट वेंट वहां जल गए। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी कांड हो गया ना। तो बेटा अगर हम अवेयर रहेंगे, अवेयर रहने के बावजूद भी ऐसी इंसिडेंट हो जाती है। अगर लापरवाह रहेंगे तो सोचो क्या होगा, फिर तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा या नहीं। ओके, कल मैंने नरेंद्र मोदी जी की स्पीच सुनी, उन्होंने कहा, अब ये 3 इंसिडेंट बता दी, चौथी इंसिडेंट और सुनो। एक पुलिस वाले का फोन आता है एक लड़के के पास, भाई आपका नंबर ब्लॉक होने जा रहा है, हम ब्लॉक कर रहे हैं इसको, और आपके नंबर पे इतनी कंप्लेंट आई है, आपके नाम FIR रोज हो जाएगी। आपने कोई कांड किया है? कि नहीं सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अरे आपके नंबर से इतने वारदात हो रही है और आप क्या बात कर रहे हो? अपना आधार कार्ड नंबर भेजो मेरे पास, मैं थाने से बोल रहा हूं, पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं। हो कहां पे आप? कि मैं तो बेंगलोर में हूं। अच्छा, अपना आधार कार्ड भेजो। सर मेरे पास तो आधार कार्ड अभी नहीं है। मोबाइल में नहीं है? नहीं सर घर पे है। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का रहने वाला हूँ। सर मेरे पास तो अभी नहीं है। इस तरीके से फोन आएंगे। आजकल आ रहा है ना हर एक के मोबाइल में कि कोई थाने से बात कर रहा हूँ, ये कह के आ सकता है, कोई है ED डिपार्टमेंट से बोल रहा है, कोई CBI से बोल रहा है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस से बोल रहा है। इस तरीके की